हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आफरीज द एक्सप्लेनर में। आज हम बात करने वाले हैं मोहनलाल के धमाकेदार कमबैक से लूसीफर टू एम्परर। ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं बल्कि एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जहां पावर, पॉलिटिक्स और कुरैशी इब्राहिम का असली रूप सामने आता है। चलिए शुरू करते हैं फुल ब्रेक। मूवी स्टार्ट होती है 2002 के एक सीन से जहां हम देखते हैं दंगे चल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। एक लड़का डरते डरते एक शॉप में आ जाता है जिसका नाम मोहसिन है। वो अपने बाप को कॉल करता है और बोलता है बाहर दंगे चल रहे हैं, मैं एक शॉप में छुपा हूँ। उसका बाप उसको बोलता है वही रहना। उसी टाइम बाहर एक गाड़ी आती है और उसमें से एक आदमी निकल के उसको मार देता है। उसका बाप हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन जब उसको कोई जवाब नहीं मिलता उसको समझ आ जाता है कि अब मेरा बेटा नहीं रहा। उसका छोटा बेटा उसको बोलता है कि मोहसिन भैया कहाँ है, लेकिन वो उसको जवाब देता है कि वो जल्दी आ जाएगा हमारे पास। और वो अंदर से कुछ पढ़ने लगता है जिससे सबको पता चल जाता है कि वो मोहसिन अब नहीं रहा। कुछ मुस्लिम फैमिलीज अपने आप को बचाते हुए एक हिंदू औरत के घर जाते हैं और वो औरत उनको बोलती है सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, आप लोग यहीं पे एक रात रहिए, मैं सुबह उनको खुद समझाऊंगी और बोलूंगी कि ये गलत है। और वो उनको बोलती है आप रेस्ट करें। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जिन्होंने दंगा किया होता है वो बाहर आ जाते हैं और गेट को तोड़ के अंदर आ जाते हैं। और जैसे ही उस औरत को पता चल जाता है वो नीचे आ जाती है। जो लोग दंगे कर रहे होते हैं उनका लीडर होता है जिसका नाम बलराज है। बलराज सीधे ही उस औरत के सिर पे गोली मार के उसको मार देता है और बोलता है कि तुम मुस्लिम्स को यहाँ पे जगह दोगी। हमें पता चलता है वो बलराज की मासी थी और उसका भाई भी वहीं पे था जिसको वो मुन्ना बुलाता है। उसी ने बलराज को इन्फॉर्म किया होता है कि ऐसा हो यहाँ पे, इसलिए बलराज वहाँ पे आया था। बलराज अब अपने आदमियों को बोलता है जाके उनको मार दो। अब हम अंदर का सीन देखते हैं, वो मुस्लिम फैमिलीज वहाँ पे है और बलराज के आदमी गेट को तोड़ के अंदर आना चाहते हैं। वो मुस्लिम फैमिलीज गेट को रोकने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम एक बाप अपने बेटे को बोलता है जिसका नाम जैद है और बोलता है कि तुम अपने छोटे भाई के साथ अलमारी में छुप जाओ और बाहर मत निकलना और आवाज नहीं करना। और वो सारे आदमी अंदर आ जाते हैं और उन सबको मार देते हैं। और जो औरतें होती है वहाँ पे उनके साथ पहले गलत करते हैं फिर मार देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और कुछ टाइम बाद जैद भी वहाँ से निकल जाता है अपने छोटे भाई के साथ, लेकिन जैसे वो पीछे देखता है अपने भाई की ओर वो भी मर चुका होता है। उसकी सांस बंद थी अभी तक और वो भी मर चुका होता है। ज्यादा बहुत रोता है वहाँ पे और तभी ये सीन कट होता है और मूवी अब कुछ साल आगे जाती है। एक रिपोर्टर जिसका नाम गोवर्धन है वो एक आईबी ऑफिसर कार्तिक से फोन पे बात कर रहा होता है और वो उसको बोलता है बजरंगी अपनी पार्टी केरला में लाना चाहता है। कार्तिक उसको बोलता है मुझे भी नहीं पता वो क्यों आ रहा है, तुम उसको छोड़ो, तुम स्टफन के बारे में पता करो। ये स्टफन और बजरंगी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीएम ऑफिस में देखते हैं जहां वो बोलते हैं हमारे सीएम जतिन पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। उनके बातों से पता चलता है केरला का जो पहला सीएम था उसका नाम पीकेआर था और वही जतिन का बाप भी था। पीकेआर के मरने के बाद अब जतिन सीएम बन गया है, लेकिन वो अब अच्छे काम नहीं कर रहा है। वो उसी टाइम बोलते हैं कि जतिन की बहन प्रिया कहाँ पे है। हम प्रिया को देखते हैं, प्रिया एक पार्टी से घर आती है। जतिन घर में उसका इंतजार कर रहा होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है जतिन को अपने बाप से नफरत है। जतिन ज्यादातर पैसों के पीछे ही भागता है, लेकिन जो प्रिया है वो अपने बाप की तरह लोगों की खिदमत करती है और उनके बारे में ज्यादा सोचती है। जतिन ज्यादा जाते जाते प्रिया को बोलता है कल मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ जो किसी ने सोचा नहीं होगा। अब हम दूसरे दिन का देखते हैं, जतिन एक रैली में जाता है और वो सबके सामने वहां पे अनाउंस करता है कि मैं अब दूसरी पार्टी बनाने वाला हूँ, मैं इस पार्टी के साथ नहीं रहूंगा और मेरा साथ बजरंगी देगा। और हम उसी टाइम बजरंगी आ जाता है और हम देखते हैं कि बजरंगी कोई नहीं, कोई और नहीं बल्कि बलराज ही है जिसने 2002 में दंगे करवाए थे और वो दोनों अब अलग पार्टी बनाते हैं। सुनकर सब लोग ये परेशान हो जाते हैं और पार्टी के मेंबर बोलते हैं इसने हमें धोखा दिया और इसको बजरंगी को यहाँ नहीं लाना था, ये केरला को तबाह कर दे। और
और वो बोलते हैं इस टाइम यहाँ पे स्टेफन होना चाहिए था। इसके बाद हम एक जगह देखते हैं, वहाँ ड्रग्स गाड़ी में लोड हो रहे होते हैं, लेकिन इंटरपोल के लोगों ने उनके ऊपर नजर रखी होती है और वो बोलते हैं माल जैसे ही वहां से निकलेगा हम लोग उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक टीम पहले ही रेडी रखी होती है बीच रास्ते में उनको पकड़ने के लिए। अब हम उन गाड़ियों को देखते हैं और वो बीच रास्ते में ही अपना रूट चेंज करते हैं और वो दूसरे रास्ते से निकलने लगते हैं। इंटरपोल की जो टीम होती है वो बहुत टाइम तक इंतजार करती है, जब कोई गाड़ी नहीं आती है उनको शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। अब वो गाड़ियां जहां से निकल रही होती है उनके ऊपर हमला हो जाता है, वहां से उनको कुछ समझ नहीं आता है हमला कहां से हो। उसी टाइम हम देखते हैं कि 3 चॉपर उनके ऊपर उड़ रहे होते हैं और वही लोग उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। जैसे चॉपर नीचे उतरता है तब हम देखते हैं कि स्टेफन की एंट्री हो जाती है वहां पे और वो उन सबको मार देते हैं। और वहाँ पे एक आदमी ऐसा भी होता है, वो उनको बोलता है कि मैं इंटरपोल का अंडरकवर एजेंट हूँ, लेकिन स्टेफन तब भी उसको मार देता है। स्टेफन सीधे काबोका को कॉल करता है और उसको वार्निंग देता है और बोलता है मैंने ये ड्रग्स तुम्हारे खत्म किए हैं, अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब गोवर्धन कार्तिक के पास होता है। गोवर्धन स्टेफन के बारे में जानने के लिए तारिक से बात कर रहा होता है। तारिक उसको बोलता है अभी इब्राहिम बहुत चर्चे में है, उसने इंटरपोल के एक ऑफिसर को भी मारा है, सब लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। दोस्तों ये इब्राहिम कोई और नहीं स्टेफन ही है। अब हम एक इंटरपोल की एक ऑफिसर को देखते हैं जो अपने बॉस को बोलती है जो ऑफिसर अभी मरा है वो मेरा दोस्त है, मैं इब्राहिम को खुद पकड़ूंगी। उसके बाद हम देखते हैं एक इंटरपोल का ऑफिसर घर आता है और वो अपना एक सीक्रेट डोर ओपन करके उसके अंदर जाता है और उससे वो वहां से वो स्टेफन से बात करने लगता है और उसको पल पल की जानकारी देता है। उसको पता होता है कि स्टेफन अच्छा काम करता है। स्टेफन कोबल को कॉल करता है और उसको मिलने के लिए बोलता है। हम देखते हैं कि गोवर्धन को एक फोटो दिखती है और वहां वो देखता है एक उंगली में वही रिंग है जो स्टेफन पहनता था और उसको पता चल जाता है इब्राहिम ही स्टेफन है। और अब हमें दिखाते हैं स्टेफन का पास्ट। वो अनाथ होता है। PKR ने उसको अपने बेटे की तरह पाला होता है और उसको PM की एक सीट भी दी होती है, लेकिन जैसे PKR की मौत होती है स्टेफन भी वहां से चला जाता है दूसरी कंट्री में। गोवर्धन स्टेफन के एक आदमी से मिलने जाता है और उसको बोलता है मुझे स्टेफन से मिलना है और उसको बोलना है कि केरला खतरे में है और तुम्हारी जरूरत है यहाँ पे। वो लोग उसको उसी टाइम एक इंजेक्शन देते हैं और बेहोश करते हैं और उसको स्टेफन के पास लेके जाते हैं। और स्टेफन से जब वो मिलता है स्टेफन उसको बोलता है कि हाँ मैं ही इब्राहिम हूँ और सब लोग मुझे अलग अलग नाम से जानते हैं। और वो उसको बोलता है कि केरला में बजरंगी आया है और वो केरला को खत्म कर देगा, हमें तुम्हारी जरूरत है। स्टेफन उसको बोलता है कि मैं आ जाऊंगा। अब हम बजरंगी को देखते हैं। बजरंगी भी बोलता है कि केरला में हम अपना लीगल जो काम है वो बहुत अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो ये सब मुन्ना को बोल रहा होता है। गोवर्धन भी अब वहां से निकल जाता है। अब हम इंटरपोल को देखते हैं जहां उनको खबर मिलती है कि कोबाल और स्टेफन की मीटिंग होने वाली है और वो वहां पे जाते हैं। जैसे स्टेफन आता है वहां पे वो कैमरा की ओर देखता है और अंदर जाता है कोबाल से मिलने के लिए। जैसे वो अंदर जाता है वो इंटरपोल उनके ऊपर रेड डालने लगते हैं उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पे एक धमाका होता है और हम उससे पहले देखते हैं कि इब्राहिम ने वहां पे झूठी बम धमाका किया होता है। उसने उससे पहले ही कोबाल को मार के वहां से निकल चुका होता है और सबको लगता है कि अब स्टेफन मर गया है। जैसे ये बात केरला में भी सबको पता चलती है वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है बजरंगी से। प्रिया को जतिन की कॉल आती है और वो उसको बोलता है तुम उस गांव में नहीं जाओगी। प्रिया को गुस्सा आता है
और वो वहां जाती है। ये बात जब बजरंगी को पता चलती है, वो बोलता है प्रिया उनका सपोर्ट लेके हमें पीछे छोड़ देगी, और वो अपने आदमियों को बोलता है प्रिया को मारने के लिए। अब जैसे प्रिया वहां पहुंचती है, वो जैसे ही आगे स्टेज पे जाती है, उसके ऊपर हमला हो जाता है। वो वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। वो गुंडे भी उसके पीछे होते हैं। उसी टाइम स्टेफन की वहां पे एंट्री होती है और वो उन सबको मार देता है और प्रिया को बोलता है मैंने तुम्हारे टेबल के ऊपर 2 फाइल्स रखी है, वो पढ़ लेना। वो वहां से निकल जाता है। प्रिया उन फाइल्स को पढ़ के सीधे पार्टी ऑफिस में जाती है और सीएम के चुनाव के लिए रेडी होती है। स्टेफन ने जतिन को भी किडनैप किया होता है और वो उसको बोलता है तुम्हें नहीं पता बजरंगी ने क्या क्या किया है और तुम बजरंगी को अच्छे से जानते भी नहीं हो। और वो वहां से निकल जाता है और वो सीधे अब बजरंगी को कॉल करता है और उसको बोलता है मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप किया है, अगर तुम्हें वो चाहिए जहां पे मैं बोलता हूँ वहीं पे आ जाओ। उसी टाइम हम जैद को भी देखते हैं, जिसकी फैमिली को बजरंगी ने 2002 में मारा होता है। वो भी स्टेफन के साथ होता है। जब बजरंगी वहां पहुंचता है, वहां उसके भाई के ऊपर बम लगा होता है। जैसे ही बजरंगी आगे जाने लगता है, वो बम फूट जाता है और वो उसके भाई की डेथ वहीं पे हो जाती है। स्टेफन जैद को बोलता है जाओ अपना बदला लो, और वो दोनों बजरंगी और उसके आदमियों को मार देते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।